वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए आपके एक सामाजिक का मॉडल पेपर है, ये कक्षा 7 की सामाजिक का, और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और ये पेपर आपके जो मॉडल पेपर के रूप में आप देख सकते हैं। आपका जो पेपर आएगा कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आप जरूर तैयार करके जाना, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो ये सर्च करेंगे श्री राम क्लासेस, तो आपको वहाँ पे अपना ऐप का नाम आ जाएगा। ये ब्लू और रेड में आपको जो अपना लोगो है वही से इसको डाउनलोड कर लेना है। साथ ही आपका जो पेपर होते ही आप मुझे अपना पेपर की जो पीडीएफ बना के या फिर फोटो खींच के अपना और अपने ज़िले का नाम लिख के मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो मॉडल पेपर है सामाजिक की 7वीं का वो हम देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार है। अल हिंद पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। अल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल हिंद पुस्तक के लेखक का नाम हो जाएगा आपके अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी के द्वारा अल हिंद पुस्तक लिखी गई थी। दूसरा प्रश्न है, हम्पी राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 3 है, नयनार संतों की संख्या कितनी है? तो कितनी थी? तो आपकी 63 थी, 63। सुल्ताना की स्वप्न कहानी की लेखिका का नाम बताना है। तो रुकैया जो सखावत हसैन है वो इस कहानी की लेखिका थी। सुल्ताना का स्वप्न, इस कहानी की जो लेखिका है उसका नाम है रुकैया सखावत हुसैन। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अपनी आवश्यकता का सामान कहाँ से खरीदता है? तो जो फुटकर दुकान होती है वहाँ से खरीदता है। तवा मत्स्य संघ किससे संबंधित है? तो ये मछुआरों का जो एक संघ था। और 7वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके 22 मार्च। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर नीचे कमेंट करके बताना। मैं आपके सभी विषय के जो पेपर है मॉडल पेपर वो अपलोड कर दिए हैं। आप इसका लिंक जो प्ले स्टोर है, प्ले लिस्ट है, उसमें इसका लिंक मिल जाएगा सभी का। आप वो वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और प्ले स्टोर से अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, उसके ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 8वां प्रश्न है, अमेजन बेसिन के निवासियों का मुख्य आहार क्या था? तो ये था कसावा। कसावा अमेजन बेसिन के जो निवासी थे उनका मुख्य आहार था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया था वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, महाराणा कुंभा ने इसका जो निर्माण है वो करवाया था। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि महाराणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ का निर्माण है वो किस दुर्ग में करवाया था। कौन से किले में ये विजय स्तंभ स्थित है जो कि महाराणा कुंभा ने बनवाया था? ये विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने अपने मालवा विजय की याद में, किसकी याद में? मालवा विजय की याद में बनवाया था। इसके अलावा यह एक विक्ट्री टावर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी? तो एक तो सती प्रथा थी, डाकन प्रथा और बाल विवाह। तीनों ही आपके जो कुप्रथाएं राजस्थान में प्रचलित थी। अच्छा, भारत में लड़के और लड़की की जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो कितनी है? आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत में लड़के और लड़की की जो न्यूनतम विवाह की आयु है वो कितने वर्ष रखी गई है। फिर आपकी 11वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 12वीं सदी में चौहानों की राजधानी क्या थी? तो अजमेर थी। 12वीं शताब्दी में चौहानों की राजधानी अजमेर थी। 9वीं शताब्दी में स्थापित चेर राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती थी। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द से बना है, अंग्रेजी का मीडियम शब्द से मीडिया बना है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तेज हो गई है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, संविधान दिवस से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करना कि बाबा साहब किसको कहा जाता है। ठीक है, बाबा साहेब किसको कहा जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। तंजावुर एक प्राचीन नगर मंदिर है दक्षिण भारत में। ये पाइक जो है वो अहोम के रूप में जाना जाता है। और धागे काटना, बटन लगाना, ये सहायक मजदूर के रूप में जाना जाता है। ग्रेट लेक उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। और मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। फिर भाग ब में आपके 2-2 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे।
पहला प्रश्न है कि शिखर से आपका क्या तात्पर्य है। तो शिखर क्या होता है, शिखर का मतलब होता है मंदिर का सबसे ऊपरी भाग। तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे होती थी, तो कुओं और तालाबों से होती थी। दार्शनिक शंकराचार्य का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ था, लगभग 500 से 700 ईसा पूर्व, 508 से 507 ईसा पूर्व जो केरल में हुआ था। कथक नृत्य के जो प्रमुख संरक्षक कौन थे, नवाब वाजिद अली इसके प्रमुख संरक्षक थे। लोग बाजार क्यों जाते हैं, तो रोज़मर्रा की जो आवश्यकताओं की वस्तुएं होती हैं उनको खरीदने के लिए लोग बाजार जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निर्यातक से क्या तात्पर्य, तो जो वस्तुएं बाहर बेची जाती हैं, देश से बाहर भेजी जाती हैं, उनको निर्यात कहा जाता है। बाहर दूसरे देशों से अपने देश में आती हैं, वो खरीदी जाती है, उसको आयात कहते हैं। नींबू वृक्ष के वृक्ष किस महा जलवायु में उगाए जाते हैं, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाते हैं। रेल मार्ग के किन्हीं दो गुणों के बारे में बताया है, तो एक तो लंबी यात्रा आरामदायक होती है, उद्योगों का विकास अच्छा होता है, ये इसके प्रमुख गुण हैं। इसके अलावा नवा प्रश्न है, विश्व में कौन से दो प्रमुख रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो एक तो जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका में पाया जाता है, और एक थार का रेगिस्तान जो कि अपने भारत में और पाकिस्तान की सीमा पर है, और अपने राजस्थान में भी जो थार का ही रेगिस्तान है। अच्छा, थार के रेगिस्तान से आया कि रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताएंगे रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी इसकी, तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे ऐप के ऊपर। ऐप का नाम क्या है, श्री राम क्लासेस नाम है ऐप का, डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या सीधा प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे श्री राम क्लासेस तो आपको ये मिल जाएगा वहाँ पे। और 7वीं क्लास की जो फोल्डर बना हुआ है उसमें सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और 7वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करना चाहो तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपका पेपर होते ही आप मुझे अपना पेपर व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप को नंबर ऊपर आपको दे रखे हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूल के बंद होने का कारण क्या था। तो जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, अंग्रेज जो थे वो ईसाई धर्म का प्रचार करने लग गए थे। फिर अगला प्रश्न है मंदिरों की, इसमें से आपको कोई 5 प्रश्न करने। मंदिरों के निर्माण और रख रखाव में शिल्पीजन कितने महत्वपूर्ण थे। आपके विचार से बहुत से गुरुजनों ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास और प्रथाओं का जो अस्वीकार किया है, क्यों। साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं। ज्वार बाटा क्या होता है, कारण बताना है। रेगिस्तान में तेल वनस्पति क्यों होती है। सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं। बाल विवाह किसे कहते हैं समझाना है और कारण बताना है। आज विश्व सिमटता जा रहा है, क्यों, इसका आपको कारण बताना है। फिर आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने, बड़े प्रश्न 3-3, ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। 3 प्रश्न। हम जनसाधारण की तुलना में शासकों की सांस्कृतिक और रीति रिवाज के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं। 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार से संगठित किया था और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, आपको पता हो तो कमेंट करके बता देना। आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार का एजेंडा बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपने विचार के 2 पक्ष आपको उदाहरण सहित बताना है। समानता के लिए लोगों ने संघर्ष के लिए हमारे संविधान में क्या भूमिका रही, समझाना है। ये सहारा के लोगों में क्रियाकलाप का वर्णन करना है। या आपको भारत के मानचित्र में राजस्थान, जयपुर, श्रीनगर, महाराष्ट्र और कर्नाटक भरना है। तो ये था आपके पेपर। बाकी के सभी पेपर मैंने ऐप के ऊपर और वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऐप पर भी, और यहाँ पे भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा अपने व्हाट्सअप ग्रुप में। तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। बाकी सभी जो पेपर हैं वो भी मैंने डाल दिया, आपके हिंदी का, संस्कृत का, सामाजिक का, विज्ञान का, गणित का, सारे पेपर मैंने डाल दिए हैं। आप जो प्लेलिस्ट में 7वीं क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देखना, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो ये था आपके 7वीं का एक मॉडल पेपर। ये रियल पेपर नहीं है, ये एक मॉडल पेपर है। आपके पेपर इस प्रकार का आ सकता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस भरोसे आपको नहीं जाना है, तैयारी आपको पूरी करनी है, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है वो आपके लगभग इस प्रकार आएगा। इस प्रकार से आपके पेपर आने वाला है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपका पेपर होते ही आप मुझे अपना पेपर इस नंबर पर व्हाट्सअप करना।